ये केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इसमें रासायनिक और पदार्थ के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलियम, ये सब देखते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन है, जिन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, इनकी आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तनों को आसानी से उत्क्रमित उल्टा किया जा सकता है, जैसे बर्फ़ का गलना, जल का हिमीकरण और जल का क्वथन, भाप का संघनन, द्रवण, विलयन बनना, विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना। रासायनिक परिवर्तन, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इनकी आइडेंटिटी में परिवर्तन होता है, पूर्णतः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं, इन्हें मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पकना आदि। विलयन सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे जल में चीनी का घोल, NaCl, अल्कोहल, अमोनिया आदि समान मिश्रण हैं। विलयन बनने से साधारणतः उनके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। विलायक जो घुलता है अधिक मात्रा में होता है, विलयन जो विलीन हो जाता है, घुल जाता है, कम मात्रा में होता है। विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। जो द्रव है, पानी में चीनी नमक का घोल है, वो कैसा है, द्रव विलयन है। और गैस कैसा है, वायु एक गैसीय विलयन है। और ठोस क्या है, कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन होती हैं। Cu+Zn पीतल, Cu+Sn कांसा और Pb+Sn टांका। P+Sn, ठीक है। तनु, डाइल्यूट मतलब सांद्रता कम, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सांद्रता अधिक, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड अधिकतम सांद्रता का विलयन। विलेयता सॉल्युबिलिटी, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलेय को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। परासरण ऑस्मोसिस, विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। मतलब एक तरफ डाइल्यूट है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो होना क्या चाहिए, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड है उससे तनु की मतलब डाइल्यूट की तरफ आना चाहिए। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो तनु मतलब डाइल्यूट से सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड विलायक की ओर मतलब विलायक से विलेय की ओर जाते हैं। अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल, जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जो अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल, जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती है, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। संक्षारण डिस्ट्रक्शन, वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सनय क्षय होना संक्षारण कहलाता है। सिल्वर जो होती है उस पर काला पड़ेगा, और जो पीतल है उस पर हरा पड़ेगा, और लोहे पे कैसा पड़ेगा, भूरा। ठीक है। जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, इसमें लवण के आयन तथा जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। पाश्चराइजेशन, इसमें तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इसमें दूध को 70 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबालते हैं तथा उसके पश्चात शीघ्रता से ठंडा करते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसे पाश्चुरीकरण बोला जाता है। जो कोहरा है, कोहरा मतलब वायु तो पहले से है, उसमें जल के कण आ गए, तो वायु में मतलब गैस में द्रव का, यह गैस में द्रव का कोलाइड विलयन है। कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है। वायु में जल का कोलाइड विलयन है कोहरा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो द्रव्यमान घनत्व सांद्रता बदल जाता है परंतु आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब जो चीनी है
वो जल में घुल जाएगी, लेकिन फिर भी उसका जो आयतन है वो नहीं बदलेगा, उसकी सांद्रता, उसका द्रव्यमान सब बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा। आसवन, तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए इस डिस्टिलेशन प्रक्रिया का उपयोग किया, मतलब आसवन जो है वो कैसे के लिए किया जाएगा, तरल अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए इस डिस्टिलेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वपातन ठोस में, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, रंगीन मिश्रण के रसायनों को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। जल का वाष्प में बदलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। Cu+Sn कांसा, Cu+Zn पीतल और Pb+Sn टांका। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। संक्षारण के उदाहरण हैं, सिल्वर पे काला, तांबे पे हरा और लोहे पे भूरा रंग की परत चढ़ जाना, तीनों है। संक्षारण मतलब डिस्ट्रक्शन। जल अपघटन में ऊर्जा कैसे निकलती है, ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है तथा एक निश्चित समय में अचानक ठंडा किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन तो होगा नहीं और दुग्ध आस्कंदन तो होगा, मतलब केवल 3 है, पहला भी नहीं है। पाश्चुरीकरण संबंध है, दूध के निर्जमीकरण से उच्च तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उच्च तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। अलवणीकरण, समुद्र जल से शुद्ध बनाने के लिए प्रतिलोम परासरण, पेयजल विकृतीकरण, प्रोटीन, पाश्चुरीकरण, दूध, चाय नहीं होगा, पाश्चुरीकरण दूध। कौन सा कथन सही नहीं है, किसी विलयन में विलय के योग इससे जल विभव बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाएगा, बराबर रहेगा। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, घटा देता है, कम कर देगा, अशुद्धि मिला दी तो और कम पे टेम्परेचर पे जमेगा। कोहरे में क्या है, वायु में जल का मतलब गैस में द्रव का, सही है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ दाब कम हो जाता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में उबालकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, आयतन, ठीक है। द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता बदल जाएगी। नमक और बर्फ से नीचे का 0 से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, बेरियम, बिल्कुल सही। परागसरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र से तनु की ओर, गलत, तनु से सांद्र की ओर उल्टा होता है। प्रतिलोम परागसरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है, क्यों, दबाव तो घोल जो तनु तो स्वयं जाता है, उस पर दबाव लगाने की आवश्यकता नहीं है, सांद्र पर दबाव लगाया जाता है। कपूर, नैप्थलीन या शुद्ध बर्फ ये कैसे ऊर्ध्वपातन कहलाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कैसा है, कौन सी उपयोग नहीं है, आसवन का प्रयोग तरल अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक कौन सी है, एक पदार्थ के मिश्रणों को अलग करने में। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन।